हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार सुपर टेट, टेट और सी टेट की सम्मिलित जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। तो इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सीरीज़ का 5वां वीडियो है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और सारे वीडियो की जो मतलब सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, द्वितत्व सिद्धांत, तो यहाँ पर क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्पीयरमैन ए सही होगा। जो द्वितत्व सिद्धांत है वो टू फैक्टर थियरी जिसको कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक जो हैं ये ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, स्पीयरमैन। ठीक है। 1904 ईस्वी में उन्होंने ये समझने का प्रयास किया था कि आखिरकार बुद्धि कितने कारकों और तत्वों से मिलकर बनती हैं। तो उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर 1927 में ये पाया कि जो बुद्धि है वो सामान्यतः दो तत्वों से मिलकर बनी होती है और इसके दो सामान्य तत्व या कारक हैं, वो जी और इन्होंने एस, दो कारक माने हैं। जी का मतलब जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। इसको जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो जो दोस्तों मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी। तो ये भी दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक, विज्ञानी और आधुनिक विज्ञान के संस्थापक नेताओं में से एक के रूप में माने जाते हैं और इसके साथ ही यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी रहे थे और 1879 से 1881 के दरमियान एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की थी। और जो देखिए मैंने 19 से निकल जा रहा, 1879 और 1881 दो ईयर का यूज इसलिए किया है। विद्वानों में इसमें मतभेद है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में हो गई, कुछ कहते हैं 1881 में हुई। तो 1879 मान के चले आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगला है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? 1982 में। तो दोस्तों ये थे अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अगला है, मनोवैज्ञानिक वाइगॉत्स कहाँ के रहने वाले थे। तो वाइगॉत्स जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं ये रूस के थे। कहाँ के? रूस के। वाइगॉत्स्की की थ्योरी इन्होंने ही दी थी, परेशान न होइएगा। अगला है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है। यह कथन स्टेनबर्ग का है। किसका? स्टेनबर्ग का। और स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। किसका? त्रितंत्र का। ये कई बार क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि व्यक्ति जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संशोधित करता है तो उस समय उसके मन में क्या होता है। इस तथ्य का प्रेक्षण कई व्यक्तियों से किया और उसके बाद निष्कर्ष निकाला कि मानव बुद्धि में कई तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसे स्टेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार कई भागों में विभाजित किया गया। जैसे कूट संकेतन हो गया, अनुमान हो गया, व्यवस्था हो गया, उपयोग हो गया, अनुक्रिया हो गया, ये सब। तो स्टेनबर्ग का बहुबुद्धि का सिद्धांत या किसका? त्रितंत्र का सिद्धांत। बहुबुद्धि का नहीं है, वो दूसरे का है। त्रितंत्र का सिद्धांत याद रखिएगा, स्टेनबर्ग का है। और व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है। ये इनकी का कथन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक जे.एम. ओझा हैं। इन्होंने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। अगला है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो आर्म्स सर्विसेज अभिक्षमता जो है, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता, इसको AST के नाम से जानते हैं। दोस्तों प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था?
तो प्रारंभ में देखा जाए तो आत्मा का प्रयोग जो है वो दर्शन शास्त्र में किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो दोस्तों जो आत्म नियंत्रण है उसी का अभिप्राय है अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। ठीक है। आत्मा पर नियंत्रण मतलब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ही आत्म नियंत्रण है। अगला है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा आत्म प्रबलन। ठीक है। आत्म नियंत्रण, सॉरी, हाँ नहीं सही है। आत्म प्रगलन का जो तात्पर्य होता है वो उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अनुभूतियों को जो व्यक्त करेगा वो आत्म प्रबलन है। ठीक है। किस परीक्षण में 10 जो है ये स्याही धब्बा परीक्षा या मसिलक्स्म या स्याही धब्बे होते हैं, तो किस परीक्षण में होते हैं ये? तो रोर्सा परीक्षण। ठीक है। अगला है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है? तो व्यक्ति की जो शारीरिक फिजिकल कह लें जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनमें 50 से 70% जो फिजिकल डिजीज हैं 50 to 70% ये दबाव की भूमिका इनमें होती है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक क्रेपलिन किसके द्वारा? क्रेपलिन के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड जो थे दोस्तों, ये बी वाला, ये असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक युग का इनको जनक कहते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो अरस्तु को दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो 10वीं से जो 16वीं शताब्दी है इसमें जो है सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? तो दोस्तों 17वें का है, मन स्नायु विकृति रोग का लक्षण आशंका होता है जिसमें व्यक्ति को क्या होगा? स्वयं पर विश्वास नहीं हो पाता है और अपने कार्यों की सफलता और असफलता को लेकर वो सशंकित रहता है। अगला है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये दोस्तों उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। ठीक है। जिसमें बुरे कर्मों के परिणाम को बताते हुए उससे दूर रहने, सजा ताड़ना देकर उनके व्यवहार को तत्काल रोका जा सकता है, परंतु व्यवहारिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पारितोषिक अगर आप देंगे उसको कुछ इनाम तो उनके द्वारा चोरी करने के व्यवहार को और बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, उदाहरण दीजिए विभिन्न प्रकार के कि चोरी करने के क्या दुष्परिणाम होता है, समाज से आदमी बहिष्कृत हो जाता है, ये सारी चीजें मतलब। अगला है, अधिगम का शिक्षा में उपयोग है? तो दोस्तों व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, नवीन रूप से समायोजन, इनमें से सभी सही हो जाएगा। थकान का कारण क्या नहीं है? तो अगर इसमें देखा जाए तो विश्राम थकान का कारण नहीं है, बाकी सब हैं। अगला है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव जीवन की अस्थिरता का है। जीवन की अस्थिरता के लिए व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। दोस्तों लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये सिर्फ पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। अगला है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है सिर से, सिफेलोकोडिकल मैंने आपको बताया है। तो जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में पल रहा शिशु है, सर्वप्रथम मस्तिष्क का उसके विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से ही प्रारंभ होता है। दोस्तों जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है?
तो जन्म के बाद जो विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है वो शैशवावस्था है। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। तो जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है शैशवावस्था। जन्म के ठीक बाद पूछ रहा है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? ठीक है, तो यौन परिपक्वता में जो महत्वपूर्ण हाथ है वो पीयूष ग्रंथि का है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा का जो तात्पर्य है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उसके जैसे अपने व्यवहार में समायोजन करना, और इस प्रकार के गुण जो हैं वो सिर्फ किशोरावस्था में मिलते हैं। अगला है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। तो बालक को आदर्शवादी बना देती है। दोस्तों, संरक्षण का तात्पर्य है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना होता है, जिसे आदर्श कहते हैं। अतः अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है, जिसमें बालक पूर्व निर्धारित रास्तों से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। दोस्तों, दुबले पतले और क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। देखिए, जो दुबले पतले, क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। दोस्तों, चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, मंदित श्रवण वाले जो बालक हैं उनके लिए चिन्ह भाषा, श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। दोस्तों, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? किशोर कहते हैं। जो देखिए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, मतलब शरीर और सोचने समझने की क्षमता का जिसमें विकास हो जाए, यह लक्षण किशोरावस्था में है, क्योंकि किशोरावस्था में ही व्यक्ति का शरीर और मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास होता है। तो हम मान लेंगे कि शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता है, फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरेशन, ये कब आता है? मैच्योरिटी ये किशोरावस्था में ही आती है। तो दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।